वेलकम टू सिंपल लर्निंग। आज हम उर्दू पेडागोजी पार्ट 14 में उर्दू पेडागोजी के चंद सवालात की प्रैक्टिस करेंगे जो कि सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अपने कमरे जमात के शर्मीले तालिब इल्म में खुद एतमादी पैदा करने के लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शंस है, इनको बोलने के लिए मजबूर करेंगे, या इनको ऐसे उन्वानात पर बोलने के मौके फराहम करेंगे जो वो जानते हैं, या इनको ना बोलने पर गुस्से का इजहार करेंगे, या इसके लिए कोई ख़ास कोशिश नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पहला ऑप्शन है, तुलबा को बोलने के लिए मजबूर करेंगे। तो जहाँ पर प्रेशर डालने की या दबाव डालने की बात की जा रही है तो वो ऑप्शन गलत होगा। इसी तरह तीसरा ऑप्शन भी नेगेटिव है क्योंकि यहाँ पर बच्चों पर गुस्सा होने की बात की जा रही है। और चौथा ऑप्शन है, इसके लिए कोई ख़ास कोशिश नहीं करेंगे। तो ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि टीचर का तो काम ही है कि वो तुलबा की परेशानियों को समझे और उसके मुताबिक इनमें इस्लाह करने की कोशिश करे। इसलिए यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन 2 कि उनको ऐसे उन्वानात पर बोलने का मौके फराहम करे जो वो जानते हैं। क्योंकि अगर उस्ताद शर्मीले बच्चे को इजी क्वेश्चन पूछता है जिसे वो जानता है तो वो बेझिझक और कॉन्फिडेंस के साथ उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेगा और इस तालिब इल्म में खुद एतमादी पैदा होगी। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, आमोज़गारों में यानी लर्नर्स में बोलने की महारत को सबसे बेहतर ढंग से फ़रोग़ दिया जा सकता है अगर इन्हें मौका फराहम किया जाए। ऑप्शंस है, हकीकी ज़िंदगी जैसे माहौल में ज़्यादा से ज़्यादा बात करने का यानी रियल लाइफ में। ऑप्शन 2 है, ज़बान की साख्त का तज़किया करने का यानी जो ज़बान का स्ट्रक्चर है उसका एनालिसिस करने का, या मॉडल ऑडियो सीडी सुनने का, या मुश्किल मतन पढ़ने का। तो देखिए, अगर आप किसी भी चीज़ की तदरीस करना चाहते हैं तो सबसे बेहतर तरीका है उस टॉपिक को रियल लाइफ जो भी रोज़मर्रा ज़िंदगी है उससे रिलेट करके या कनेक्ट करके पढ़ाए। और इसी तरह आमोज़गार यानी लर्नर में बोलने की महारत को बेहतर ढंग से फ़रोग़ देने के लिए तलबा को उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ों पर बात करने का मौका दिया जाना चाहिए। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है, हक तालीम के मुताबिक यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट के मुताबिक हर बच्चे को सीखने का हक हासिल है सरकारी ज़ुबान में, या मादरी ज़ुबान में, या जदीद हिंदुस्तानी ज़बान में, या अंग्रेज़ी ज़बान में। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है क्योंकि हक तालीम के मुताबिक हर बच्चे को मादरी ज़बान में सीखने का हक है। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 2। सवाल है, ज़बान जानने का मतलब है ज़बान के कवायद को जानना, या ज़बान में इज़हार ख्याल की सलाहियत रखना, या सही से लिखना, या ज़बान के सारे अल्फाज का इल्म। तो देखिए, ज़बान जानने का मतलब सिर्फ ज़बान के कवायद जानना नहीं है, और ना ही सही से लिखना है, और ना ही ज़बान के सारे अल्फाज का इल्म। बल्कि ज़बान जानने का मतलब क्या है कि आप अपने अंदर जो ख्यालात है, जो भी आपके आइडियाज़ है उसको एक्सप्रेस कर सके, उसको इजहार कर सके। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 2। अगला सवाल है, तदरीस के वक्त दर्जे का माहौल खुशगवार होना चाहिए ताकि बच्चे खुशी खुशी सीख सके, या बच्चे बेखौफ होकर खेल सके, या बच्चे दर्जे में शोर मचाए, या आपस में हंसी मजाक कर सके। तो देखिए, तदरीस के वक्त दर्जे का माहौल तुलबा के मुताबिक होना चाहिए और खुशगवार होना चाहिए ताकि बच्चे बेझिझक उस्ताद से बात कर सके और अपने डाउट पूछ सके, और साथ ही आपस में किसी टॉपिक पर डिस्कशन या बहस कर सके, और इस तरह बच्चे खुशी खुशी सीख सकेंगे। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 1, बच्चे खुशी खुशी सीख सके। सवाल है, NCF 2005 के तहत नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के तहत बच्चों के लिए तदरीस दिलचस्प होनी चाहिए, खुद सीखने के मौके फराहम किए जाए, दर्जे का माहौल बेखौफ और खुशगवार हो, और या फिर ऊपर के सभी। तो देखिए, NCF 2005 के मुताबिक तदरीस दिलचस्प होनी चाहिए, तो ये बात भी सही है। इसी तरह खुद सीखने के मौके फराहम किए जाए यानी लर्निंग बाय डूइंग पे बहुत ज़्यादा जोर देता है
NCF 2005, तो ये ऑप्शन भी सही है। इसी तरह दर्जे का माहौल बेखौफ और खुशगवार होना चाहिए जहाँ पे तलबा बेझिझक बात कर सके, अपने ख्यालात का इजहार कर सके, तो ये बात भी सही है। तो इसलिए सही जवाब होगा ऑप्शन 4, ऊपर के सभी। सवाल है, ज़बान इब्तदाई शक्ल में थी, यानी जब ज़बान वजूद में आई थी तो वो इशाराती ज़बान थी, या गोयाई की ज़बान यानी कि स्पोकन लैंग्वेज थी, या तहरीरी ज़बान यानी कि राइटिंग लैंग्वेज थी, या कवायदी ज़बान थी। तो देखिए, इब्तदाई शक्ल में ज़बान इशाराती ज़बान थी, यानी कि इशारों के ज़रिए बोली जाती थी, इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 1। अगला सवाल है, ज़बान सीखने के रस्मी तरीक़ों में दर्ज झैल में से क्या शामिल नहीं है? ऑप्शंस है स्कूल, उस्ताद, लैब या घरेलू माहौल। तो देखिए, ज़बान सीखने के रस्मी माहौल में सबसे पहले तो घरेलू माहौल ज़रूरी है, स्कूल और उस्ताद भी ज़रूरी है, लेकिन लैब ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पूछा गया है ज़बान सीखने के रस्मी तरीक़ों में दर्ज झैल में से क्या शामिल नहीं है, तो इसलिए सही जवाब होगा ऑप्शन 3, लैब। अगला सवाल है, कमरे जमात में तदरीस के दौरान आपसे कोई गलती हो जाती है तो आपको दर्ज झैल में से क्या करना चाहिए? यानी कमरे जमात में तदरीस के यानी टीचिंग के दौरान आपसे यानी एज अ टीचर कोई गलती हो जाती है तो आपको दर्ज झैल में से क्या करना चाहिए? अपनी गलती को कबूल करेंगे, या इसे भूल जाएंगे, या इस पर तवज्जो नहीं देंगे, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, यहाँ पर है इस पर तवज्जो नहीं देंगे, तो आपने गलती की है तो उसको अवॉइड तो नहीं कर सकते, और ना ही इसे भूल सकते हैं। आप भूल जाएंगे लेकिन बच्चे तो नहीं भूलेंगे, तो इसलिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप अपनी गलती को कबूल करें और जो भी गलती हुई है उसे सुधारें और बच्चों का जो कंसेप्ट है उसे क्लियर करें, इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 1। अगला सवाल है, बच्चों को प्रोजेक्ट काम देने का मकसद है बच्चे मसरूफ़ रहे, या उस्ताद को परेशान ना करे, या इन पर काम का बोझ रहे, या बच्चे खुद करके सीखे। तो देखिए, यहाँ पूछा गया है बच्चों को प्रोजेक्ट काम देने का क्या मकसद है, तो सिर्फ बच्चों को मसरूफ़ रखने के लिए तो प्रोजेक्ट काम नहीं दे सकते, या उस्ताद को परेशान ना करे, तो ये ऑप्शन भी गलत है। इसी तरह इन पर काम का बोझ रहे, तो ये ऑप्शन नेगेटिव है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो बच्चों को प्रोजेक्ट काम देने का मकसद क्या है? बच्चे खुद करके सीखेंगे, क्योंकि अगर आप बच्चों को प्रोजेक्ट काम देंगे तो बच्चे क्या करेंगे? रिसर्च करेंगे। जैसे कि अगर आपने उनको दिया कि उर्दू के शायरों के जो नाम है और उनकी पैदाइश और उनकी जन्म तारीख और उनके बारे में जो भी डिटेल है वो निकाले, तो बच्चे क्या करेंगे? उस शायर के बारे में, जैसे अल्लामा इकबाल है, उनके बारे में रिसर्च करेंगे और उनके बारे में लिखेंगे, जिससे उनमें लर्निंग बाय डूइंग यानी खुद से करने की एक दिलचस्पी पैदा होंगी। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 4, बच्चे खुद करके सीख सके। अगला सवाल है, ज़बान की कितनी महारतें हैं? ऑप्शन है 5, 7, 6, 4। तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है। तो ज़बान की कितनी महारतें हैं? LSRW यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 4, ज़बान की 4 महारतें हैं।